हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 1526 ईस्वी में। अगर जो एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की इस युद्ध के बाद। इसके बाद है प्रश्न क्या दूसरा, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे? ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी है बीरबल, सी है टोडरमल और डी है तानसेन। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है तानसेन। तानसेन 9 रत्नों में से एक थे। प्रश्न के तीसरा है, जहांगीर के बचपन का नाम था? ऑप्शन ए है सलीम, बी है फिरोज, सी है खुर्रम और डी है शहरयाज। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है सलीम। प्रश्न संख्या 4 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? इसका ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है अकबर। बुलंद दरवाजा को बनाने में 12 वर्ष का समय लगा और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। प्रश्न संख्या 5 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पुरंदर, बी है रायगढ़, सी है सिंहगढ़ और डी है पुणे। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है रायगढ़। प्रश्न संख्या 6 है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो 20 मई 1498 को केरल के काली तट पर आया था। उस समय कालीकट का राजा जमोरिन था। ये प्रश्न पूछता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो कालीकट पर, तो उसका उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो जमोरिन था। इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न के साथ है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1760, बी है 1762, सी है 1763 और डी है 1765। तो 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर है 1765। और ये इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। प्रश्न संख्या 8 है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी है लॉर्ड वेलेजली, सी है टीपू सुल्तान और डी है हैदर अली। तो 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर है लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न संख्या 9 है, प्रेयरी घास का मैदान है कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है अफ्रीका और डी है न्यूजीलैंड। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से कनाडा में है। और इसका ऑप्शन बी दिया है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास का मैदान स्थित है, जहाँ पे जो कि शीतोष्ण घास स्थल है। और सी दिया है अफ्रीका, और अफ्रीका में सवाना घास स्थल स्थित है जो कि उष्णकटिबंधीय का है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, कंगारू किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है यूरोप, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं और वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी कंगारू ही है ऑस्ट्रेलिया का। प्रश्न संख्या 11 है, रानीगंज कोयला खान स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 12 है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है उसका नाम है तारापुर। ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसको 1972 में स्थापित किया गया था और यूएसए की मदद से। और सी है राजस्थान। राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है, ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 1784 ईस्वी में। इसका अन्य नाम है, मतलब ईस्ट इंडिया एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, इसके नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है 1766, बी है 1866, सी है 1869 और डी है 1957। तो 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर है 1766। प्रश्न संख्या 15 है, इबादत खाना का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, बी है औरंगजेब ने, सी है अलाउद्दीन ने और डी है फिरोज तुगलक ने। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है अकबर ने। और इबादत खाना किसे कहते हैं? पूजा भवन को कहते हैं। इस्लाम धर्म में उसको इबादत खाना कहते हैं। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला
बहुविकल्पी प्रश्न है। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। ऑप्शन ए है दौलत खान लोधी, बी है सिकंदर लोधी, सी है इब्राहिम लोधी और डी है बहादुर शाह। तो 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर है इब्राहिम लोधी। प्रश्न संख्या 17 है हुमायूं नामा का रचयिता कौन था। ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है बाबर, सी है गुलबदन बेगम और डी है फैजी। तो 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर है गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 18 है कालिंजर का दुर्ग स्थित है। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड में, बी है झारखंड में, सी है रुहेलखंड में और डी है छत्तीसगढ़ में। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। अगर आपको एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर का दुर्ग स्थित है और पर्वत पूछेगा तो विंध्य पर्वत पर स्थित है। प्रश्न संख्या 19 है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए है 1526, बी है 1556 ईस्वी में, सी है 1576 ईस्वी में और डी है 1581 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1956 को हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। ऑप्शन ए है अजमेर में, बी है मालवा में, सी है फतेहपुर सिकरी में और डी है ग्वालियर में। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है अजमेर में। प्रश्न संख्या 21 है किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए। ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी है पुर्तगाल, सी है फ्रांस और डी है डच। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 22 है इलाहाबाद की संधि हुई थी। ऑप्शन ए है 1760 में, बी है 1762 में, सी है 1764 में और डी है 1765 में। तो 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर है 1765 ईस्वी में। और रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 23 है ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है 1784 ईस्वी में। ये प्रश्न अभी रिपीट हुआ है, 2023 में ही पूछा हुआ था। और इसका अन्य नाम भी एक होता है, दूसरे नाम से जाना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। प्रश्न संख्या 24 है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किसने की थी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव ने, यहाँ पे में नहीं ने होगा। और ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी है वारेन हेस्टिंग ने और डी है सर जॉन शोर ने। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न संख्या 25 है सती प्रथा का अंत हुआ। ऑप्शन ए है 1828 ईस्वी में, बी है 1831 ईस्वी में, सी है 1829 ईस्वी में और डी है 1830 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है 1829 ईस्वी में। और किया किसने था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय की मदद से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1851 ईस्वी में, बी 1853 ईस्वी में, सी 1852 ईस्वी में और डी 1854 ईस्वी में। तो 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर है 1854 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 27 है राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है मुख्य न्यायाधीश। तो 27 का ऑप्शन बी सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 28 है रूबी है। ऑप्शन ए है अबरक, बी है तांबा, सी है लोहा और डी है कोयला। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है अबरक। प्रश्न संख्या 29 है भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ऑप्शन ए है 111, बी है 100, सी है 131 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है 111। और राष्ट्रीय मार्ग जलमार्गों की कुल लंबाई है 20,184 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 30 है निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है। ऑप्शन ए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बी है हेलीकॉप्टर, सी है इंटरनेट और डी है ईमेल। तो इसका ऑप्शन नहीं पूछा है ना, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर है यातायात का साधन है ना कि संचार का साधन है। इसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2021 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए है फारसी, बी है अरबी, सी है तुर्की और डी है पश्तो। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है तुर्की। प्रश्न संख्या 32 है वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले भी अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है 1498 ईस्वी में। और कालीकट का उस समय राजा जब वास्को डी गामा भारत आया था कालीकट तट पर, तो वहाँ का राजा जमोरिन था। प्रश्न संख्या 33 है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, बी है 1784 ईस्वी में, सी है 1813 ईस्वी में और डी है 1909 ईस्वी में। तो 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर है 1773 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 34 है, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और डच के बीच में, बी है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, सी है डच और पुर्तगाली के बीच में, और डी है फ्रांसीसी और डच के बीच में। तो 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। प्रश्न संख्या 35 है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड हेस्टिंग है ये, सी है लॉर्ड वेलेजली, और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय की मदद से। प्रश्न संख्या 36 है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 1712 ईस्वी में, और किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। प्रश्न संख्या 37 है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है अफ्रीका महाद्वीप, बी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और डी है एशिया महाद्वीप। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। मुख्य रूप से जो कालाहारी मरुस्थल है वो अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 38 है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता, और डी है जयपुर। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है मुंबई। प्रश्न संख्या 39 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी है लोकसभा अध्यक्ष को, और डी है उपराष्ट्रपति को। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और जो देना हो तो और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 40 है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार में, बी है झारखंड में, सी है पश्चिम बंगाल में, और डी है ओडिशा में। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 41 है, संसद का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से, और डी है लोकसभा तथा राज्यसभा से। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी है इलाहाबाद बैंक, और डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 42 का ऑप्शन बी सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न संख्या 43 है, डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, बी है गुजरात में, सी है पश्चिम बंगाल में, और डी है असम में। तो 43 का ऑप्शन डी सही उत्तर है असम में। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए है मटर, बी है गेहूं, सी है तरबूज, और डी है मूंगफली। तो 44 का ऑप्शन डी सही उत्तर है मूंगफली। मूंगफली खरीफ का फसल है, और मटर और गेहूं रबी की फसल है जो सर्दी में बोई जाती है, और जो तरबूज है ये जायद की फसल है। प्रश्न संख्या 45 है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष, और डी है 35 वर्ष। इसका ऑप्शन सी से उत्तर है 30 वर्ष। और लोकसभा का पूछेगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए तो 25 वर्ष सही होगा। इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2020 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन ए है तुलसीदास ने, बी है सूरदास, सी है पंडित जगन्नाथ, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 46 का ऑप्शन सी सही उत्तर है पंडित जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 47 है, जहांगीर के बचपन का नाम था? ऑप्शन ए है खुर्रम, बी है शहरयार, सी है सलीम, और डी है फिरोज। तो 47 का ऑप्शन सी सही उत्तर है सलीम। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी ये पूछा जा चुका है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, प्रेवरी नहीं है, ये प्रेयरी है। प्रेयरी घास का मैदान है। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है ऑस्ट्रेलिया, और डी है न्यूजीलैंड। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से कनाडा में ये पाया जाता है प्रेयरी घास का मैदान। बी है अफ्रीका, अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पुरंदर, बी है रायगढ़, सी है सिंहगढ़, और डी है पुणे। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है रायगढ़। प्रश्न संख्या 50 है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था? ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, बी है नजमुद्दौला, सी है मीर कासिम, और डी है मीर जाफर। तो 50 का ऑप्शन सी सही उत्तर है मीर कासिम। मीर कासिम बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। और बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में बिहार में, जो बक्सर है बिहार में स्थित है, वहीं पे हुआ था।
प्रश्न संख्या 51 है, सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, बी है राजा राम मोहन राय, सी है दयानंद सरस्वती और डी है विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 52 है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है आंध्र प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है गोवा। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। तो जब गोवा पूछेगा, सबसे कम पूछेगा तो गोवा होगा, सबसे ज़्यादा गुजरात। प्रश्न संख्या 53 है, विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए है विक्टोरिया, बी है बैकाल, सी है टीटीकाका और सी है मृत सागर। तो 53 का ऑप्शन बी से उत्तर है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। प्रश्न संख्या 54 है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग है? ऑप्शन ए है लौह उद्योग, बी है सूती वस्त्र उद्योग, सी है कालीन उद्योग और डी है कांच उद्योग। इसका ऑप्शन बी से उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न संख्या 55 है, पंपास क्या है? ऑप्शन ए है मरुस्थलीय वनस्पति, बी है शीतोष्णकटिबंधीय वन, सी है मध्य अक्षांशीय घास भूमि और डी है उष्णकटिबंधीय घास भूमियां। इसका ऑप्शन बी से उत्तर होगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। प्रश्न संख्या 56 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका से, बी है ब्रिटेन से, सी है आयरलैंड से और डी है जापान से। तो इसका ऑप्शन सी से उत्तर है आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व की बात संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में की गई है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है? ऑप्शन ए है मतदाताओं द्वारा, बी है लोकसभा द्वारा, सी है पंचायतों द्वारा और डी है राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर है राज्य विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 12, बी है 11, सी है 10, ये बी नहीं होगा 10 है और डी है 9। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है 12। प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है मुंबई। तो 59 का ऑप्शन डी सही उत्तर है मुंबई। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर सरकार की आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है सीमा शुल्क, बी है आयकर, सी है भू राजस्व और डी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसका ऑप्शन सी से उत्तर है भू राजस्व। प्रश्न संख्या 61 है, जो कि 2019 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ, ये तीसरी बार पूछा हुआ है। तो 61 का ऑप्शन बी से उत्तर है 1784 में। इसको एक अन्य नाम से जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। प्रश्न संख्या 62 है, तुर्क बाबरी की भाषा है? ऑप्शन ए है उर्दू, बी है फारसी, सी है, यहाँ पे देखिए सी यहाँ हो गया है फारसी और यहाँ बी है हिंदी और डी है तुर्की। तो 62 का ऑप्शन डी से उत्तर है तुर्की। प्रश्न संख्या 63 है, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑप्शन ए है बाबर के शासनकाल में, बी है हुमायूं के शासनकाल में, सी है जहांगीर के शासनकाल में और डी है औरंगजेब के शासनकाल में। तो 63 का ऑप्शन सी से उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 64 है, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की किसने की? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव ने, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी है वारेन हेस्टिंग ने और डी है सर जॉन शोर ने। तो 64 का ऑप्शन बी से उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 65 है, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन डी से उत्तर होगा तानसेन। तानसेन 9 रत्नों में से एक थे। प्रश्न संख्या 66 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए है अकबर, बी है बाबर, सी है हुमायूं और डी है औरंगजेब। तो 66 का ऑप्शन ए सही उत्तर है अकबर। अकबर ने करवाया था। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ये भी प्रश्न अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। इसको बनाने में 12 वर्ष का समय लगा था। प्रश्न संख्या 67 है, इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो 67 का ऑप्शन डी सही उत्तर है 1765 ईस्वी में। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 68 है, नकदी फसल है? ऑप्शन ए है गन्ना, बी है गेहूं, सी है चाय और डी है दालें। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है गन्ना। यूपी में, ये उत्तर प्रदेश में केवल गन्ना ही तो होता है, चाय तो होता नहीं, इसलिए यही सही उत्तर होगा। बाकी जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, गेहूं, चावल, दाल, इनको निर्वाह फसल कहते हैं। जो डायरेक्ट जिसको नकदी फसल उसे कहते हैं जिसको मार्केट में ले आके बेचा जाता है, उसे धन अर्जित किया जाता है, उसको निर्यात के लिए भेजा जाता है, उसको नकदी फसल कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 69 है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, बी है राजस्थान में, सी है उत्तर प्रदेश में और डी है तमिलनाडु में। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में
तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसको 1972 में स्थापित किया गया था यूएसए की मदद से। ऑप्शन बी है राजस्थान। राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। और तमिलनाडु में कडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, जो कि सबसे आधुनिक है, तमिलनाडु वाला। प्रश्न संख्या 70 है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है लोहा, बी है तांबा, सी है सोना और डी है उपयुक्त सभी। तो 70 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। धातु किसे कहते हैं? धात्विक पदार्थ वो जिनमें अघात वर्धीनता होती है, जिसको पतली चादर में पीट करके फैलाया जा सकता है, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें चमक होती है। तो ये सभी जो है लोहा, तांबा, सोना, ये सभी धात्विक पदार्थ हैं, यानी धातु हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, संचार का साधन नहीं है। ऑप्शन ए है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बी है इंटरनेट, सी है हेलीकॉप्टर, डी है ईमेल। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये भी। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर संचार का साधन ना होकर यातायात का साधन है। प्रश्न संख्या 72 है, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। ऑप्शन ए है अमेरिका में, सी है एशिया में, यहाँ पे बी होना चाहिए, सी हो गया है, बी है अफ्रीका में और डी है ऑस्ट्रेलिया में। तो 72 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 73 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 73 है, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो 74 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, उपराष्ट्रपति। इसके बाद है प्रश्न संख्या 75, भारत में शासन का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है राज्यपाल और डी है मुख्य न्यायाधीश। तो 75 का ऑप्शन बी से उत्तर होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग वर्ष 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी है बाबर ने, सी है हुमायूं ने और डी है शेर शाह ने। तो 76 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, शेर शाह ने। प्रश्न संख्या 77 है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। ऑप्शन ए है जहांगीर के शासनकाल में, बी है हुमायूं के शासनकाल में, सी है अकबर के शासनकाल में और डी है शाहजहां के शासनकाल में। तो 77 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, जहांगीर के शासनकाल में। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 78, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के कितने युद्ध हुए? तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 3 युद्ध हुए थे। और प्रथम युद्ध 1740 से 1748 के मध्य हुआ था। द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। और तृतीय युद्ध 1758 से 1763 के बीच में हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 79, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है क्लाइव, बी है अल्मीडा, सी है डुप्ले और डी है आयरकूट। तो 79 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न संख्या 80 है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। ऑप्शन ए है एशिया, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है यूरोप और डी है अफ्रीका। तो 80 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, एशिया। प्रश्न संख्या 81 है, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन ए है खनिज तेल, बी है प्राकृतिक गैस, सी है सौर ऊर्जा और डी है कोयला। तो 81 का ऑप्शन सी से उत्तर होगा, सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत उसे कहते हैं जो जिसकी संभावना खत्म होने की नहीं है, जिसका मतलब जो खत्म नहीं हो सकता। जैसे सौर ऊर्जा है, ये असीमित है, इसमें खत्म होने की संभावना इसकी नहीं है ना, तो ये गैर परंपरागत स्रोत है। और परंपरागत स्रोत है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला। इसका जो खत्म होने की संभावना है, कुछ समय बाद ये समाप्त भी हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 82 है, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है वर्ष 2013 में, बी है वर्ष 2012 में, सी है 2014 में और डी है 2011 में। तो 82 का ऑप्शन सी से उत्तर होगा, वर्ष 2014 में। प्रश्न संख्या 83 है, रानीगंज कोयला खान स्थित है। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 84 है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है संविधान की रक्षा करना, बी है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, सी है कानूनों का क्रियान्वयन करना और डी है न्यायिक पुनरावलोकन करना। तो 84 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, कानूनों का क्रियान्वयन करना। ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 85 है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, बी है संसद को, सी है निर्वाचन आयोग को और डी है संसद व राज्य विधान सभाओं को। तो 85 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, संसद को।
संख्या 86 है, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विकल्प ए और बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86 का ऑप्शन बी से उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, या प्रथम सदन या निम्न सदन लोकसभा, और राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 87, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो 87 का ऑप्शन सी से उत्तर है 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। प्रश्न संख्या 88 है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। ऑप्शन ए है रेलवे, बी है रोडवेज यानी सड़क परिवहन, और सी है वायु परिवहन, और डी है जल परिवहन। तो इसका ऑप्शन ए से उत्तर है रेलवे। प्रश्न संख्या 89 है, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है व्यापारिक बैंक, और डी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो 89 का ऑप्शन ए से उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है सीमा शुल्क, बी है आयकर, सी है भू राजस्व, और डी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। यही प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन सी से उत्तर है भू राजस्व। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का नहीं है। जो भू राजस्व है ना, ये राज्य सरकार का आय का स्रोत होता है, ना कि केंद्र सरकार का। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 1712 ईस्वी में, और वो मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया गया था। अब प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो 92 का ऑप्शन सी से उत्तर है शाहजहां। प्रश्न संख्या 93 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है लाहौर, बी है आगरा, सी है कराची, और डी है देवगिरी या दौलताबाद। तो 93 का ऑप्शन डी से उत्तर है देवगिरी यानी दौलताबाद। और दौलताबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 94 है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है रूस, और डी है इटली। तो 94 का ऑप्शन ए से उत्तर है जर्मनी। प्रश्न संख्या 95 है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? इसका ऑप्शन ए है 11 नवंबर 1916, बी है 11 नवंबर 1920, सी है 11 नवंबर 1922, और डी है 11 नवंबर 1918। तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर है 11 नवंबर 1918। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट पूछा है, लेकिन इसको भी आसान कर दिया है, एक ही डेट देकर। देखिए 11 नवंबर सेम सभी में दिया है, तो 11 नवंबर ही होगा। बस आपको लास्ट वाला पता होना चाहिए। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच में हुआ था, तो 1918 ही यही सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ था, और तृतीय विश्व युद्ध 1945 से 1991 के बीच हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 96, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 12। प्रश्न संख्या 97 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, बी है राष्ट्रपति, सी है लोकसभा का अध्यक्ष, डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो 97 का ऑप्शन सी सही उत्तर है राष्ट्रपति। इसके बाद है प्रश्न संख्या 98, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम कितना वर्ष चाहिए उनको? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए कम से कम उम्र। प्रश्न संख्या 99 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी है मंत्रिपरिषद, सी है राष्ट्रपति, और डी है संसद। तो 99 का ऑप्शन सी से उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 100 है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए है बहराइच में, बी है फतेहपुर सिकरी, सी है जौनपुर, और डी है अजमेर। तो 100 का ऑप्शन बी से उत्तर है फतेहपुर सिकरी। प्रश्न संख्या 101 है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है प्राग में, बी है लंदन, सी है जनेवा, और डी है रूस। तो 101 का ऑप्शन सी से उत्तर है जिनेवा। प्रश्न संख्या 102 है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है हंगरी, बी है इटली, सी है ऑस्ट्रिया, और डी है जर्मनी। तो 102 का ऑप्शन डी से उत्तर है जर्मनी।
प्रश्न संख्या 103 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1967 से 68 में, बी है 1983 से 84, सी 1972 से 73 और डी है 1957 से 58। 103 का ऑप्शन ए सही उत्तर है 1967 से 68। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इसके साथ साथ आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ है डीएलएड में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न संख्या 104 है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन है? सबसे पुराना। ऑप्शन ए है नेपाल, बी है चीन, सी है ब्रिटेन और डी है जापान। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है जापान। प्रश्न संख्या 105 है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है तने से, बी है बीजों से, सी है फल से और डी है पत्तों से। तो 105 का ऑप्शन बी सही उत्तर है बीजों से। इसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे 2016 के क्वेश्चन पेपर को। 2016 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? ऑप्शन ए है महाकाव्य है, बी है कविताओं का संकलन है, सी है आत्मकथा है और डी है धार्मिक पुस्तक है। तो 106 का ऑप्शन सी सही उत्तर है आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 107 है, कन्नौज के युद्ध के में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि? ऑप्शन ए है शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, बी है हुमायूं की सेना में बगावत कर दी, सी है हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी और डी है बरसात हो जाने के कारण युद्ध के तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। तो 107 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, बरसात हो जाने के कारण युद्ध के तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। प्रश्न संख्या 108 है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेर शाह ने कहे थे। ऑप्शन ए है हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, बी है मालदेव से युद्ध करने के बाद, सी है राय सिंह की विजय के बाद और डी है कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। तो 108 का ऑप्शन बी से उत्तर है मालदेव से युद्ध करने के बाद। प्रश्न संख्या 109 है, इबादत खाना का निर्माण कराया था। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है अकबर ने। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इबादत खाना पूजा भवन को कहते हैं इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में इबादत खाना एक हुआ करता था जिसमें इबादत किया जाता था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 110, मराठों का सर्वाधिक उत्थान कब हुआ था? ऑप्शन ए है संभाजी के काल में हुआ, बी है शिवाजी के काल में हुआ, सी है साहू जी के काल में हुआ और डी है शाह जी के काल में हुआ। तो 110 का ऑप्शन बी सही उत्तर है शिवाजी के काल में हुआ। प्रश्न संख्या 111 है, विलय नीति का संबंध है। ऑप्शन ए है नाना साहब से, बी है डलहौजी से, सी है टीपू सुल्तान से और डी है हैदर अली से। तो 111 का ऑप्शन बी सही उत्तर है डलहौजी से। प्रश्न संख्या 112 है, संसद के से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से और डी है लोकसभा तथा राज्यसभा से। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 113, इसमें है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, बी है विदेशों से राजदूतों की नियुक्ति पदच्युति करना, सी है संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, डी है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना। तो 113 का ऑप्शन डी सही उत्तर है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 114, भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है लोकसभा अध्यक्ष। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रश्न संख्या 115 है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। ऑप्शन ए है 6 घंटे, बी है 12 घंटे, सी है 24 घंटे और डी है 48 घंटे। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है 24 घंटे। प्रश्न संख्या 116 है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है। ऑप्शन ए है गेरू, बी है चांदी, सी है अबरक और डी है बर्फ। तो 116 का ऑप्शन सी सही उत्तर है अबरक। जो अबीर गुलाल होता है जो होली में एक दूसरे को लगाया जाता है, उसमें जो रंगीन जो उड़ता हुआ पदार्थ होता है वो अबरक होता है। प्रश्न संख्या 117 है, कर्नाटक के कैगा में स्थित है। ऑप्शन ए है विद्युत उत्पादन केंद्र, बी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, सी है रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र और डी है एल्युमिनियम उत्पादक केंद्र। तो 117 का ऑप्शन बी सही उत्तर है परमाणु
ऊर्जा उत्पादक केंद्र। प्रश्न संख्या 118 है, भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत की थी। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है 1766 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 119 है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का वास्तविक रूप है। तो www का वास्तविक क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। किसमें दिया है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 120, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। रेंज कहते हैं, ऑप्शन ए है पशुओं के बाड़ा को, बी है मनुष्य के घरों को, सी है जंगलों के पुंज को और डी है पर्वतों की श्रेणी को। तो 120 का ऑप्शन ए सही उत्तर है पशुओं के बाड़े को। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के 2023 से 2016 तक के 8 सालों के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।